अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में एक प्रमुख घटना है। यह घटना पूरे विश्व के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इसी क्रांति ने पहली बार विश्व में लोकतांत्रिक शासन का उदाहरण रखा। इसी ने विश्व में प्रथम लिखित संविधान दिया। भौगोलिक खोज के बाद यूरोप के प्रमुख राष्ट्र अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे। इन्हीं में एक इंग्लैंड भी उत्तरी अमेरिका में अपना 13 उपनिवेश स्थापित कर दिया। इन उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था इंग्लैंड में पारित कानून के अनुसार होता था। उपनिवेशों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इन पर लागू किए गए कानूनों से वे नाखुश रहते थे। यही आक्रोश अन्य कारणों से बढ़ता गया और वे विद्रोह के लिए उतारू हो गए। इस तरह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख कारणों को जानते हैं, जिनमें पहला कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यह युद्ध यूरोप में 1756 से 1763 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। हारने के बाद फ्रांस अमेरिका से भाग गया। युद्ध से पहले अमेरिका के कनाडा पर फ्रांस का अधिकार था। अमेरिका फ्रांस से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका इंग्लैंड के साथ संबंध बनाए रखा। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका इंग्लैंड से युद्ध के लिए तैयार हो गया। आगे चलकर फ्रांस ने इंग्लैंड से हार का बदला लेने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड के युद्ध में अमेरिका को सेना एवं धन से मदद की। अगला कारण है इंग्लैंड नागरिक द्वारा स्वतंत्रता की भावना। अमेरिका में अधिकांश नागरिक इंग्लैंड से आकर बसे हुए थे। वे इंग्लैंड के नागरिक अधिकारों से परिचित थे, परंतु उन्हें अमेरिका में नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इससे अमेरिका में असंतोष बढ़ा। अगला कारण उपनिवेशों की दयनीय आर्थिक स्थिति। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। कर्ज का बोझ बढ़ गया। अनाज की कीमतों में कमी आ गई, जिसका बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा। इससे बाहर निकलने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे उपनिवेशों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना बढ़ी। अगला कारण है उपनिवेशों पर आर्थिक प्रतिबंध। औपनिवेशिक सरकार ने अपने आर्थिक हितों के लिए अनेक नियम बना रखे थे। वे चाहते थे कि उपनिवेशों से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे नियम इस प्रकार थे। नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेश अपनी आर्थिक विकास नहीं कर सकते थे और वे इंग्लैंड के अलावा किसी अन्य देशों से सामान आयात नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को अधिक मूल्य पर भी सामान नहीं भेज सकते थे। इससे अमेरिका का व्यापारिक विकास रुक गया। आयात निर्यात कानून। अमेरिकी उपनिवेशों के आयात निर्यात पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। उपनिवेशवासी कपास, चीनी एवं तंबाकू इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश को नहीं भेज सकते थे और बाहर से आने वाले सामान पर भारी कर लगाया जाता था। स्टाम्प एक्ट। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने उपनिवेशों में प्रचलित चोर बाजारी को रोकने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। इसके खर्च को पूरा करने के लिए 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इससे वकील, व्यापारी, प्रकाशक सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इसके विरोध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। विरोध के देखते हुए इंग्लैंड ने कानून को वापस ले लिया। अगला कारण है लॉर्ड नॉर्थ की दंडात्मक कानून। उपनिवेशों के लगातार विरोध से क्रुद्ध होकर सरकार ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 में 5 असहनीय कानून बनाए। उपनिवेशों ने इसका कड़ा विरोध किया और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। अगला कारण है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी की घटना थी। इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सीधे अमेरिका में चाय भेज सकता था। अमेरिकी उपनिवेशों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1773 में कंपनी के चाय से लदे जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। चाय पर अत्यधिक कर लगाए जाने के कारण उपनिवेशों में क्रोध था, इसलिए नागरिकों ने आदिवासियों के वेश बदलकर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया।
यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। सरकार ने गुस्सा होकर बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और अनेक दमनकारी कानून लागू कर दिया। इसी घटना ने स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल बचा दी। अब जानते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में 13 अमेरिकी उपनिवेशों की बैठक हुई। अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि उन पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाए तथा उपनिवेशवासियों के सहमति के बिना उन पर कोई कर नहीं लगाया जाए। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और उपनिवेशवासियों की मांग को विद्रोह ठहराया। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। उपनिवेशवासी भी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। 18 अप्रैल 1775 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध लेक्सिंगटन में हुआ। उपनिवेशवासियों ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशवासियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक में सभी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इंग्लैंड से युद्ध को आशंका को देखते हुए युद्ध के संचालन के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। अंग्रेजी सरकार ने उपनिवेशवासियों को विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। उपनिवेशवासियों की सहायता के लिए फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने धन, युद्ध एवं खाद्य सामग्री भेजी। फ्रांसीसी सैनिकों ने उपनिवेशवासियों की ओर से युद्ध में भाग भी लिया। इससे अमेरिकनों में उत्साह बढ़ा। उपनिवेशवासियों को आरंभ से ही युद्ध में विजय मिलती गई। जॉर्ज वाशिंगटन ने कुशलतापूर्वक संग्राम का संचालन किया। अंततः 1781 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुई। पेरिस की संधि 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम को देखते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव न सिर्फ 13 उपनिवेशों पर पड़ा, बल्कि इसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। अमेरिका पर प्रभाव को जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने आपस में मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। अब विश्व मानचित्र में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। नए राष्ट्र के लिए 1787 में नया लिखित संविधान बना। इसे 1789 में लागू किया गया। अमेरिका को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया और नागरिकों को मूल अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। प्रथम जनतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिसने प्रचलित राजतंत्र व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी गणराज्य के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। औद्योगिक क्रांति का आरंभ। युद्ध के दौरान अस्त्र शस्त्र और अन्य सामानों के निर्माण के लिए अनेक कल कारखाने खोले गए। इससे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। औद्योगिकीकरण ने अमेरिका की आर्थिक संपन्नता बढ़ा दी। अब इंग्लैंड पर प्रभाव को जानते हैं। औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। युद्ध में पराजित होने के बाद इंग्लैंड को अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करने को बाध्य होना पड़ा। उसे अपने 13 महत्वपूर्ण उपनिवेश खोने पड़े। अतः उसने उपनिवेशों के प्रति मित्रता की नीति अपनाने का प्रयास किया। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने सम्राट जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन को अंत कर दिया। युद्ध में पराजित होने के बाद उसकी प्रतिष्ठा घट गई और उसका पतन हो गया। ब्रिटेन में सुधार। युद्ध के बाद ब्रिटेन में अनेक सुधार लागू किए गए। 1782 में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया। 1793 में कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार दिया गया। 1800 में आयरिश संसद को ब्रिटिश संसद से संबद्ध किया गया। अब इंग्लैंड में राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्व बढ़ गया। राजतंत्र सीमित और नियंत्रित हो गया। संसद का प्रभाव बढ़ गया।
तो ये थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबसे पहले पा सकें।